अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग है मेहंदी का व्लॉग। तो मेहंदी का व्लॉग, अगर घर की शादी हो तो आप लोगों को पता है कि शॉपिंग जो है वो बारात, मेहंदी बारात और वलीमे वाले दिन भी बाज़ार के चक्कर लगते हैं। और हम लोग आए हुए थे बाज़ार, इतना कुछ रहता था। फिर हमने मेहंदी वाले दिन के लिए पेंडिंग रखा हुआ था, तो यहाँ से शूज़ लेना था। कज़न ने उसने शूज़ लिया, उसके बाद स्टाइलों से हमने हैंड बैग्स लेने थे, कुछ क्लचेस वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे चल रही थी सेल और इन्होंने डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी की हुई है बैलून्स लगा के। तो हमने जी यहाँ से क्लचेस ले लिए थे और उसके बाद हम लोग जाने लगे थे नेक्स्ट अपने किसी और शॉप पे। हमने ज्वेलरी वगैरह भी लेनी थी और काफ़ी सामान रहता था। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये देख लें जी। इन्हें कोई बिंदियाँ नहीं पसंद आ रही थी किसी को और किसी को कुछ नहीं पसंद आ रहा था, और मैं पहन के दिखा रही थी कि ये देख लो, ये सही है, ये सही है। और नेल पेंट्स का बुरा हाल हुआ पड़ा है, अभी ये भी लगानी है घर जाके। बहुत जल्दी उठना पड़ा था हमें मेहंदी के दिन भी, और शादी के दिनों में फिर नींद ऐसे ही पूरी होती है। तो यहाँ पे जी फिर उतर नहीं रहा था, फिर मैंने इसे उतरवाया और फाइनली जी हमें कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, वो हमने बाय कर ली थी। फिर हम लोग घर आके थोड़ी सी रेस्ट की हमने, ऊपर से सर्दी भी बहुत थी। तो ये लेके बैठी हुई है मेरी कज़न मेरी बेटी को। तो यहाँ पे भी टीवी पे बस गाने चल रहे होते थे हर टाइम, गाने गाने गाने। सॉन्ग्स जो है ना, शादी वाले घरों में मज़ा तब भी शादी का पता ही तब लगता है जब पूरा दिन बस सॉन्ग्स ही चलते रहे, जितना मर्ज़ी किसी का सर दर्द करता हो, लेकिन बस। तो जी उसके बाद फिर हमें याद आया कि हमने तो अभी तक मेहंदियाँ शहंदियाँ कुछ भी नहीं लगवाया है। तो फिर मैंने मेहंदी लगवाने के लिए घर में बुला लिया था किसी को, तो उसने आके फिर मेरे मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी। ये मेरी मेहंदी जो है वो लग रही है। मैंने उसे बोला कुछ भी बना दो, इतनी थकावट हो चुकी थी, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन सबने लगवाई थी तो मैंने सोचा मैं भी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर बोला जो तुम्हारा दिल करता है वो लगा दो, लेकिन ऐसे लगाना कि जो जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी ये मुझे देख ले गले में हार पहन के मैं खड़ी हो गई हूँ। तो ये मैंने अपनी मेहंदी वाला ड्रेस जो है वो वेयर किया हुआ है। शादी की चीज़ें बस एक दो दफ़ा ही काम आती हैं, और ये मेरा नीचे से देखे जुगाड़ लगाया है। हील्स तो पहन के चला जाता ही नहीं है ना, तो मैंने फिर यही आराम से पहन ली है कि सर्दी भी नहीं लगेगी और सुकून से रहूँगी। उसके बाद ये हमारा वेन्यू था, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई थी मेहंदी के अकॉर्डिंग। स्टेज बहुत प्यारा डिकोर था, बिल्कुल सिंपल सा करवाया था। तो यहाँ पे फिर दूल्हे की एंट्री जो है वो हो चुकी है। दूल्हे से ज़्यादा तो हमारा सरबाला प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। ये मेरे मामू का बेटा है जो सरबाला बना था, और ये बहुत क्यूट है, बहुत बहुत क्यूट है। और देख के लाजमी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये सारे कज़न्स जो हैं ये इसे लेके आ रहे हैं। मेहंदी का फंक्शन बहुत मज़े का था। मैंने बहुत कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने ये सब कुछ बैठ के कैप्चर किया है। मैं इस सिचुएशन में नहीं थी, मेरा सी सेक्शन हुआ था और थोड़े दिन हुए थे अभी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल है व्लॉगिंग करनी, और इसलिए लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो लिए हुए हैं, और बस पोस्ट करने में बहुत देर हो जाती है। लेकिन आप लोग बस मेरे व्लॉग्स का लाजमी वेट किया करें। तो यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट हो रहा था, और सरबाला जी को उठा दिया गया था कि अकेले ये दूल्हे का कर लेते हैं। और फिर जी लड़कियाँ सारी मेहंदी ले आई थी, और मैंने मेहंदी तक नहीं लेके आई थी इनके साथ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट दूल्हे के साथ चल रहा है सबका। अब ये माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली के बॉयज़ हैं, और अभी तक ये दूल्हे के साथ शूट चल रहा है। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करने लगी थी इनकी फूड की, मेन्यू क्या है। तो मुझे वेटर ने बोला मैं दिखाता हूँ तो मैंने बोला जी जी दिखाएं। तो ये यहाँ पे गुड़ वाले चावल थे, साथ में चने थे, ये आलू थे, आलू की भुजिया, साथ में पूड़ी थी, चिकन कौरमा था, और हलवा था। हलवा पूड़ी का इतना दिल कर रहा था, मैं हफ्ता पहले से कह रही थी। नान और रोटियाँ थी, और साथ में जी ये सैलड्स वगैरह थे। हलवा पूड़ी का ही मेरा इतना दिल की जा रहा था, और मैं इतने दिन पहले से कह रही थी काश हलवा पूड़ी हो हलवा। ये हमारे लिए सरप्राइज़ था कि हलवा पूड़ी भी हमें मिल गई थी। तो मैंने सैलड थोड़ा सा लिया, पूड़ी ली, और साथ में चने और
आलू की भुजिया लेके खाई और मैंने बस इतना सा खाया और सुकून आ गया खा के। मतलब जिस चीज़ का क्रेज़ हो उसे खाने का अपना ही मज़ा आता है। और इन दोनों को जो है ना यहाँ वहाँ पे जगह नहीं मिली थी, तो ये दोनों नीचे बैठ के खा रही हैं। और इस बच्चे ने देख लो क्या हालत की हुई है। माएँ बेचारी तंग आई हुई थी बच्चों से और मैं कह रही थी शुक्र है अभी मेरी बेटी छोटी है शादी पे। तो यहाँ पे डांस चल रहा था, फंक्शन तकरीबन एंड हो गया था। तो हम जो है वो फंक्शन जल्दी एंड करते ही नहीं है। सारी फैमिली डांस करने लगी थी, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सबने और मैं बस देखने वालों में से थी। ये पहली शादी है कि मैं बस देखने वालों में से थी, या मैंने अपनी शादी, जो मेरी अपनी शादी थी वो मैंने देखने वालों में से थी, बस बैठ के देखी थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे घर आके चाय पीने लग गए, पीनी थी सबने, तो साथ मिठाई खाने लग गए थे सारे। बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, छोटे बच्चे रोते ही होते हैं। तो यहाँ पे हाथ पे सबके मेहंदियाँ लगी हुई थी और सारी शोखियाँ मार रही थी दिखा दिखा के। फिर जी हम लोग बोर हो रहे थे तो यहाँ पे लड़कों ने बोरियत ख़त्म करने के लिए अपना मैच स्टार्ट कर दिया। सारे माशाल्लाह से बच्चे, बूढ़े बड़े जवान सारे क्रिकेट खेलने लग गए थे। यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कोई कौन बच्चा है और कौन बड़ा है, सारे बच्चे बने हुए थे। तो सबके पापा सबके भाई सब लोग आपस में खेल रहे थे और हम लोगों ने भी फिर अंदर बैठ के गेट खोल लिया और सामने सबको देखते रहे। इनसे ज़्यादा इंजॉय तो देखने वालों ने किया, हमने बहुत इंजॉय किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।